इस वक्त मेरी अहलिया सुन नहीं रही, मैं अल्लाह की कसम अपने रब से राजी हूं और अपने मां बाप के इंतखाब पे राजी हूं। कहां कहां से मुल्क से घूम के आना तो मां जी को पूछना, मां जी दसो, कहते पुत तेरी घर वाली ते भी राजी ते अपने रब ते भी राजी। पुत्र इधरों गल करी दी उधरों काम पूरा हो जाता है। आप बीमार है, इन्नी शुगर है, लेकिन उन्हें कभी साड़ी खिदमत च कमी नहीं की। बाप को मिलना कहना पुत तेरे को तो घट वध हो जाती, उन्हें नहीं कदी की। अल्लाह ऐसे घर में बेटियां दे दे, ऐसी बेटियां अता कर दे। और मां पीछे से क्या सबक दे रही है, पुत्र यही तेरी जन्नत है, यही तेरा सारा कुछ। वनस्तगफिरुहु, खुतबा निकाह में तीसरी चीज इंसान गलती का पलंदा है, मजमुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है और इन दो चीज़ों के दरमियान अल्लाह ने इस जहान को चला रखा है। बहादुर शाह जफर जैसा हुक्मरान अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकालता है, जिसने उरूज भी देखा तो कमाल देखा और अगर जवाल भी देखा तो अजीब व गरीब देखा। कहता है जफर उसे मत जानिएगा साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की सबसे खूबसूरत सीरत के मालिक है। आपने गम को निभाया तो कमाल अंदाज में और खुशी करके दिखाई तो बेमिसाल अंदाज में। खुशी का मौका है, मिल बैठे हैं। कलमा पढ़ने वाले अपने महबूब के हैं और मुझे बताया गया कि ये आज मेहंदी की मजलिस है। सारा कुछ देख रहा हूँ, टेबल पे मेहंदी नहीं पड़ी। सुन्नत तरीका ये है कि जितने भी बुजुर्ग सफ़ेद बालों वाले हैं आज उनको मेहंदी लगा दी जाए। जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग ख़वातीन हैं, मेहंदी लगी हो और माशाल्लाह सुबह फ्रेश हो करके जब बारात रवाना हो तो पता लगे कि माशाल्लाह पैगंबर के मानने वाले जा रहे हैं। हमारी आदत हो गई है कि हम हर चीज़ में या हिंदू को कॉपी करते हैं या फिर हम यूरोप को कॉपी करते हैं। हमारे अपने महबूब की अदाएँ मौजूद है। फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। काश ऐसे हो लेकिन होता नहीं है। मुझे आज की इस मजलिस में आने वाली ज़िंदगी में चंद अहम गुजारिशात करनी थी, लेकिन शायद ख़वातीन जिनको समझाना है, जिनके बग़ैर हम अधूरे हैं, हमारा मुआशरा अधूरा है, वहाँ बच्चों की वजह से शायद वो बात सुन न पाएँ और मर्द हजरात भी शायद उस वजह से मुतासर हो रहे। बहरहाल मिल बैठे हैं तो बड़ी अहम बातें जो मेरे महबूब ने नुस्खे दिए थे। शादी से पहले खुतबा निकाह कायनात का सबसे बेहतरीन रहनुमा है। अगर सिर्फ इन नुस्खों को जो महबूब ने वो वजीफे जो अपनी उम्मत को दिए
इख्तिसार के साथ हर घर में आ जाते तो आज कहीं जंग ना होती, झगड़े ना होते, परेशानियां ना होती, हर जगह खुशी ही खुशी होती। मैंने सिर्फ खुतबा निकाह पे चंद लम्हात बात करनी है। अल्लाह ताला के महबूब जब भी निकाह पढ़ाते तो उसमें स्पेशली ये लफ्ज़ बोलते, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु। कायनात में तारीफ के बगैर और तारुफ के बगैर रिश्ते नहीं बन सकते। दो अलग दूर के घर होते हैं, तारुफ होता है कि बाप अच्छा है, माँ अच्छी है, भाई अच्छे हैं, बहनें अच्छी हैं, ख़ानदान अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कारोबार अच्छा है। तो हम दो अजनबी आपस में मिल जाते हैं और अपनी इज्जतें एक दूसरे को दे देते हैं। वजह यह होती है कि तारुफ मुस्बत होता है और अच्छा तारुफ अच्छी तारीफ से होता है। अल्लाह को भी तारीफ अच्छी लगती है, इसलिए सूरह फातिहा का आगाज़ 6000 से ज़्यादा आयतों वाले कुरान के लिए जो पहली बुनियादी आयत चुनी वो तारीफ वाली है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को तारीफ अच्छी लगती है तो इंसान भी रब की फितरत पे, इंसान को भी तारीफ अच्छी लगती है। शादी करने से पहले दोनों घर, दोनों खानदान एक दूसरे का अच्छा तारुफ करके ये वक़्त ले आते हैं कि निकाह हो जाता है। खुतबा निकाह में दोनों पार्टियों को समझाया गया, बेटे और बेटी को, दोनों खानदानों को, दोनों फैमिलियों को। अगर ये कर सको तो ठीक, नहीं तो आज भाग जाओ, अच्छा है। कबूल है कहने से पहले सोच लो। इन्नल हम्दलिल्लाह, अल्लाह की भी तारीफ करो और दोनों खानदानों ने जिस तारीफ और तारुफ से रिश्ता लिया है, ये तारुफ निकाह के बाद बदल ना जाए, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, नजरें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लफ्ज बदल जाते हैं। जो पहले चांद चांद कह रहे होते हैं, जान जान कह रहे होते हैं, वही जान ले जाते हैं और जान निकाल जाते हैं और ये हशर कर जाते हैं कि कहीं का नहीं छोड़ते। कहा कि तारुफ ना बदले, मुस्तकिल रहे। बाप कहते हो तो बाप बाप है, मां मां है। अगर आपका बाप और मां है तो जो आने वाली है उसका बाप भी बाप है और मां है। तुम्हारे भाई की वैल्यू है तो उसके भाई की भी इज्जत है। आज तुमने कहा कि अब्बू बड़े पढ़े लिखे हैं, अम्मा बड़ी सलीका शेयार है, बेटी बड़ी सुगड़ है, बहनें बड़ी अक्लमंद और दाना हैं, भाई बड़े माशाल्लाह जो है वो दीन के शियार रखने वाले समझदार हैं। तो वलीमे वाले दिन मत कुछ गलत बोलना, क्योंकि इब्तिदा वहीं से शुरू हो जाती है कि जब ससुराल को बुलाया जाता है और फिर लोग ये ताना देते हैं कि यूं खा रहे हैं जैसे इन्होंने जिंदगी में पहली दफा खाना देखा है, तो खबरें तो कानों तक पहुंच जाती हैं। जिस बाप ने अपनी इज्जत तक प्लेट में रख के नहीं, छुप के नहीं, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में तेरे हवाले कर दिया, और जिस भाई ने अपनी बहन, क्या आने वाले दिनों में उनका तारुफ यह हो जाएगा कि ये बुढ़ा मेरे घर में नहीं आए, ये अपना जो लफंगा भाई है ना इसको समझा ले कि हमारी गली में ना आए? क्या इसलिए ये इज्जत लड़के के हवाले की गई थी या लड़के वालों के हवाले की गई थी? नहीं, जो तारुफ पहले दिन है ना, अब्बा जी बोला है तो मरते दम तक अब्बा जी ही रहे, जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। दूसरी चीज, आपने इन्नल हम्दलिल्लाह का माना यह कर लें कि शुक्र करना है, शिकवे नहीं करने। शिकवे से अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। शुक्र अल्लाह का करना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे लिए आसमान से जो जोड़ा चुना है मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह मेरे मां बाप जो दिए हैं मैं उन पर राजी हूं। अल्लाह मेरे मां बाप ने मेरे लिए जो इंतखाब किया है मैं उस पर राजी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो रब को कह देना कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला फ़क़द ज़ाक़ ताअमल ईमान, वो शादी का मज़ा तो चखेगा ही चखेगा, लेकिन ईमान के साथ शादी का जो मज़ा है, रियल टेस्ट उसी को मिलेगा जो माँ बाप की पसंद पे राजी और अपने रब की पसंद पे राजी। बीवी जितनी मर्जी रंग की काली हो, शौहर जितना मर्जी काला हो,
बात रंगों की नहीं होती, सूरत मेकअप करके बदली जा सकती है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। गली गली के अंदर ब्यूटी पार्लर्स मौजूद हैं, हम्माम मौजूद हैं, बड़ी बड़ी करीमें मौजूद हैं। सीरत बदलते वक्त लगता है। हम सारी ज़िंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। सूरतें माना नहीं रखती। बड़े बड़े खूबसूरत हसीनो जमील चेहरों वाले, मगर जुबानें काली, दिल काले, आदतें बुरी। फिर बंदा पछताता है कि मैंने क्या किया। इसलिए अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह तूने मुझे जैसा बनाया है मैं उस पर राज़ी हूँ। और बीवी शुक्र करे कि अल्लाह तूने जैसा भी मुझे शौहर दे दिया मैं उस पर राज़ी हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और शुक्र करने वालों को अल्लाह और देता है, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। मगर हमारी हालत क्या है? माँ पे भी एतराज़, बाप पे भी एतराज़, ख़ानदानों पे भी एतराज़, और ख़ुद प्यार मोहब्बत से अगर करी है तो 2-4 दिन हफ्तों के बाद फिर उस पे भी एतराज़। इन्नल हम्दलिल्लाह, अगला जुमला व नस्तईनुहु, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। शादी की ही इसलिए जाती है कि दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। मर्द का अकेला गुजारा नहीं होता, औरत भी अकेली चल नहीं सकती। अल्लाह ने असल फसल और नस्ल का जरिया ही ऐसा रखा है कि बूढ़े बुजुर्ग असल होते हैं, ददियाल, ननियाल और ससुराल। बीवी फसल होती है और नई आने वाली औलाद नस्ल होती है। इन सब को संभालने के लिए अल्लाह ने जो बनाया है वो मर्द बनाया है, मदद। नस्ताइनुहु, अल्लाह से मदद मांगना और एक दूसरे की मदद करना। तुम्हारे घर खुशगवार रहेंगे। मदद किसकी करनी है? बूढ़े बाप की। उसे ज़रूरत है, बेटा कितने साल हो गए हैं मैंने अपनी गोद में, 18-20 साल हो गए, सबसे छोटा छोटा तू था यार, हमारी गोद में कोई बच्चा ही नहीं है, तो उसकी मदद करें। नफसियाती तौर पे बाप मुंतज़िर है, माँ बीमार है, उसको मदद की ज़रूरत, बहनें उनको मदद की ज़रूरत, शौहर उसको मदद की ज़रूरत। जो आ रहा है वो नौकर नहीं है, उसे भी मदद की ज़रूरत है, उसे भी तावन की ज़रूरत है। और हम यहाँ शिकवे शुरू कर देते हैं, क्या जी ये आन के साढ़े च रची मिसी नहीं, ये साढ़े नाल एदा सुभाव ठीक नहीं। वो भाई दरख्त को भी किसी जगह से उखाड़ के दूसरी जगह गाड़ें तो वो भी वक़्त लेता है, वो भी मुरझा जाता है। ये किसी की लख्ते जिगर, ये किसी की आंखों की नूरे नज़र, ये किसी की बहुत लाडली और प्यारी, जिसने 20 साल जिंदगी के अपने घर में मान तरान और लाड नाज नखरे से गुजारे हैं, तेरे घर में आते ही 2-4 दिन के अंदर वो सारा कुछ जिए साढ़े ना मिल ही नहीं लिया। जायदा तो है, सब्र करें, हौसला करें, अल्लाह से मदद मांगे, दुआ करें, एक दूसरे का साथ दें। और यहाँ गुजारिश करूँगा, मैं बात सीधी करता हूँ, लगी लिपटी नहीं, क्योंकि हुजूर ने जो खुतबे में लफ्ज़ दिए हैं, समंदर बंद कर दिए हैं कूजे में। मर्द को मदद की ज़रूरत होती है कि नहीं, बाहर से थका आया हूँ, मेरा जूता उतारे, मेरी जुराबें उतारे, मेरी वेस्कट उतारे, मेरे कपड़े जो है वो लटकाए, मुझे पानी दे, सर दबाए, गोली दे, चाय दे, खाना दे। होती है कि नहीं, फितरत है इंसान की। तो क्या औरत जो है वो लोहे की बनी हुई है या पत्थर की? उसे भी ज़रूरत होती है, वो भी थकती है, उसे भी एहसास की जरूरत होती है, वो भी शऊर रखती है। बेटी थक जाए तो हाय सदके, और अगर बहू थक जाए तो बहाने और नखरे, तमाशे नहीं। जैसे शौहर को जरूरत है ऐसे बीवी को भी जरूरत है। मेरे मुआशरे में शौहर बीवी को मुट्ठियां नहीं भर सकता, टांगे नहीं दबा सकता, पांव नहीं दबा सकता, सर नहीं दबा सकता। अगर उसे तकलीफ है, जा चाह पका ले, तो खा मर ले, गोली खा ला किधर। यही तो दो रंगी है, यही तो दो रुखी है, यही तो दोहरा मेयार है जो मेरे मुर्शिद ने नहीं सिखाया। अपने घरों के अंदर इस जुमले को समझें। मैं यहां तकलीफ पे मदद की बात कर रहा हूं। कौन सी मस्जिद है जो कुरान नहीं पढ़ा रही? कौन सा मुफ्ती है जो कुरान का तर्जमा नहीं समझता? कौन सा फकीह और शेखुल हदीस है जिसे इस आयत का इल्म नहीं और वो यहां से नहीं गुजरा? कौन सा हाफिज है जिसने ये आयत हिफज नहीं की? और कौन सा कारी है जिसने ये नहीं पढ़ी, यसअलूनका अनिल महीज़। आपसे सवाल करते हैं कि औरत के खास अय्याम का क्या मसला? अल्लाह कोई साइंसी तौजीह बता देते,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई और जवाब दे देते, ये कह देते ये पर्दे का मसला है तो इसे डिस्कस ना किया जाए। अल्लाह ने जवाब दिया, कुल हुवा अदा। लोगों ये ऐसी तकलीफ है कि मैं वो नमाज मुआफ कर देता हूं जो नमाज हालत जंग में भी नबी को भी माफ नहीं। मैं 7 दिन जितने अय्याम हैं मैं नमाज की ड्यूटी उठा लेता हूं। मैं क़याम नहीं करने देता, रुकू नहीं करने देता, सजदे नहीं करने देता, मैं तशाहुद में नहीं जाने देता। एक बेटी को, एक बहन को, एक बहू को, एक मां को, वो तुम्हारे घर की है, बंदी मेरी है, मैंने बनाया है, मखलूक मेरी है। मैं खालिक को, मुझे पता है कि ये कितनी तकलीफ में है, मैं उस पर फर्ज रोजे उठा लेता हूं। आपने भी कभी अपने घर की ड्यूटी उससे उठाई? आखिर तक जितने हम लोग बैठे हैं सवालिया निशान है हमारे घर के अंदर, क्यों बेटियां टूट जाती हैं, क्यों खुदकुशियां होती हैं, क्यों बसे हुए घर उजड़ जाते हैं? हमने कभी किसी का दर्द महसूस ही नहीं किया। इन अय्याम के अंदर क्या कभी बहन ने बहन को, बड़ी ने छोटी को, नंद ने भाभी को, भाभी ने नंद को, सास ने बहू को, बहू ने सास को यह कहा कि आपके ये तकलीफ के दिन है, जब रब ने छुट्टी दे दी है तो आप छुट्टी करें, आने वाले अय्याम में जब मैं तकलीफ में होंगी तो वो आप संभाल लेना, अभी फिलहाल मैं आपकी ड्यूटी ले लेती हूँ। यहाँ तो पुलिस वाला पुलिस वाले की ड्यूटी कर लेता है, यहाँ तो एक दोस्त दोस्त की जगह चला जाता है, यहाँ तो लूमों पे रात खड़े होने वाले वो देखते हैं कि ये सर दर्द है, चल यार तू बह जा, आराम कर, रेस्ट कर, चाय शा पी, तेरी जगह तो मैं ड्यूटी दे लेना। डबल ड्यूटी लोग दे लेते हैं। ये घरों की ड्यूटी भी कभी सुनी आपने? 7 जेठ हैं, देवर हैं, नंदे हैं, मां है, ससुर है, शौहर है, उन सब की वो तकलीफ में है तो भी ड्यूटी दे। रब नमाज माफ कर दे, आप में छोटे छोटे काम माफ नहीं कर सकते। मदद की जरूरत, वनस्ताईनु, रब से मदद मांगो, एक दूसरे की मदद करो। अच्छा बूढ़े मां बाप हैं, इनको मदद की जरूरत नहीं। ये जिदू वेखो किचन च वड़िया रहिंदा, ओ बेटी तू नई आई है, तुझे नहीं पता ये भी तेरे बाप की जगह है, इसकी भी तेरे जैसी एक बीवी थी, आज वो फौत हो गई है जो इसका ख्याल रखती थी। ये अल्लाह के आसरे के बाद बेटे और बेटी के आसरे पे है। इसे भूख लगती है, इसका जिस्म टूटता है, इसे चक्कर आते हैं। बच्चे को जैसे बार बार फीडर देना जरूरी हो जाता है, बूढ़े बुजुर्ग को पता नहीं उससे कहीं ज्यादा, जिन्हों पंजाबी च कहंदे खो पैंदे, और ये अपने शौहर को कहे कि बुढ़ा रजदा ही नहीं। वनस्ताईनुहु, अल्लाह की मदद मांगो और अपने घर के इन बुजुर्गों की मदद करो। ख्याल रखो, इस घर में आके शौहर के बाप और मां को अपना मां बाप समझ के चल, इंशाल्लाह तेरे घर में पीछे अल्लाह जो है वो भाभी ऐसी दे देगा कि जो तेरे मां बाप का ख्याल रखे। मैंने बहुत टूटते देखे हैं बुजुर्ग। एक घर गया, किसी ने कहा जी किराए पे ले लो, अकेली अम्मा है, क्या करना है ऐसी शादी को और क्या करना है ऐसी औलादों को। मां का वजन है, सीधी बैठ नहीं सकती, उल्टी लेटी हुई है, 4 भाई, नीचे चूल्हा है। मैंने कहा मां जी आपके बच्चे? कहने लगे पुत पाले सी, बड़े लाडा नाल पढ़ाए सी, आ कोठियां बनाइया सी, मैनू छड़ के बाहर टुर गए ने, मियां बहुत हो गया है, पानी कोई बाहर से आके भर देता है, चूल्हे के ऊपर उल्टी लेट के पेड़ा बना के रोटी फेंक लूं तो फेंक लूं, हिम्मत हो तो नहीं, पुत इत्थे गुजर रही है। क्या माली ने इसलिए ये बाग सजाया था? जवानी है, मस्तानी है, इसको लेके कहीं और दूर चली जाओगी कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा। लेकिन कुरान को नहीं सुना, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, लोग पूछते हैं खर्च क्या करें, क्या करें। घर में सवाल होता है ना क्या पकाएं, तो जवाब क्या होता है? करेले बना लें, कद्दू बना लें, सब्जी ये कर लें, मटन बना ले, चिकन बना ले, तो नाम आता है ना भाई नेम, ये बना ले। अल्लाह से पूछा था कि क्या खर्च करें, तो जवाब आना चाहिए था ये करें। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, मा अनफक्तुम मिन खैर, जो भी तुम्हें अच्छा लगे खर्च करो, लेकिन सबसे पहले किस पे खर्च करो? फलिल वालिदैन, अब्बू और अम्मी पे, सबसे पहले माँ बाप पे। यह है शादी का मकसद, यह है खुतबा निकाह, यह है एक दर्द।
यह है मुस्तकबिल की फिक्र। जिस घर में बूढ़ा बाप रुल जाए, तेरी जन्नत का दरवाजा तो बंद हो गया ना। जहां मां गई जन्नत तो गई। वनस्तईनुहु, मदद करनी पड़ेगी एक दूसरे की। और यहां मैं ये भी कह दूं माओं से और बुजुर्गों से, ये जो बेटी आई है ना, यही आपकी असल बेटी है। जो चली गई हैं वो आपकी बेटियां नहीं, वो किसी और के लिए रब ने बनाई थी। उनकी तरबियत करो कि पुत्र तेरे मां प्यो हो, ते इन्हां दी तरबियत ये करो कि पुत्र जेड़ियां रब ने सानू दित्तियां सी वो नहीं रहियां। बेटा थक्का ना देना, कहां जाएंगे। न सास ने उसे बेटी समझा बहू को, न बहू ने फिर मां समझा। घर घर की कहानी ड्रामों तक चली गई, फिल्मों तक चली गई। मैं आज उस मां को भी जानता हूं जो सास है। लेने के लिए जाते हैं लाहौर से फैसलाबाद, तो कहती पुत्र मेरियां धीयां ते पराइयां उस घर टुर गईयां, मेरियां धीयां मेरे बगैर नहीं रह सकदियां, मेरियां नौहां मेरियां धीयां। सुबह से उनको कहती है कि बेटा नमाज पढ़ के अपने शौहर की खिदमत के साथ सो जाइए। उनके बच्चों को संभाल रही है, ट्यूशन के लिए स्कूल के लिए तैयार कर रही है, दूध ला रही है, नाश्ते बना के खिला रही है। और जब बेटियां रेस्ट करके उठती हैं, नमाज़े ज़ोहर पढ़ती हैं, तो फिर माँ चारपाई पे होती है, फिर बहुएं बेटियां बन करके हक अदा करती हैं। काश मेरे और आपके घर का माहौल ऐसे याराने वाला, दोस्ताने वाला और मददगार सा माहौल। मगर हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सास आती है, जुमा पढ़ाने के लिए गया तो बीवी को उतारा मस्जिद में, तो उसी गेट पे, खवातीन के गेट पे एक बच्ची से मुलाकात हुई, नौजवान है। प्रोफेसर साहब जी सुना है आप तावीज़ देते हैं। मैंने कहा जी हुक्म। कहा 16 साल शादी को हो गए और मेरी सास ने मुझे जीने नहीं दिया, कभी शौहर के साथ सामने बैठने नहीं दिया, बहुत तंग हूं। हुक्म कोई ऐसा तवीज़ लिख दें कि ये जान छूट जाए, मर जाए। बेटे इसलिए पाले थे, शादियां इसलिए की थी कि घर में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो बेटी जिसने खिदमतें करके जन्नत लेनी थी, मां मां करनी थी, वो चल पड़ी है कि मेरी मां मर जाए, इसकी मां मर जाए। मैंने कहा अच्छा मिलते हैं। उसके बाद जुमा पढ़ाने के बाद अहलिया को लेने आया तो वहां एक बुजुर्ग सी मां, पुत्र जी आकर तेरा नाम? मैं क्या जी। पुत्र तेरे नाल गल करनी सी जी। पुत्र 16 साल हो गए ने घर च सुख नहीं वेखिया, बंदा पहली रात शादी करके तलाक दे गया सी, एक पुत सी ओदे लई सारा कुछ छड्ड दिता, ओनू पाल के वड्डा कीता है, ते अज नौ नहीं जीण देंदी, जावां किदे कोल? मेरा ते पुत्र भी हो, ते बंदा भी हो, ते प्यो भी हो, किधर जावां? मैं कहा जी हुक्म। कहती पुत कोई तवीज लिख दे, मगरू लै जाए। ये घर के हालात किसने बनाए हैं? उम्मती ने। दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं। काश के माहौल ऐसा होता। अल्लाह जजा दे हर उस घर की बेटी को जिसने अपनी सास को मां से ज्यादा बेहतर समझ के संभाला है, और अपने ससुर से। इस वक्त मेरी अहलिया सुन नहीं रही, मैं अल्लाह की कसम अपने रब से राजी हूं और अपने मां बाप के इंतखाब पे राजी हूं। कहां कहां से मुल्क से घूम के आना तो मां जी को पूछना, मां जी दसो, कहते पुत तेरी घर वाली ते भी राजी ते अपने रब ते भी राजी। पुत्र इधरों गल करी दी, उधरों काम पूरा हो जाता है। आप बीमार है, इन्नी शुगर है, लेकिन उन्हें कभी साड़ी खिदमत च कमी नहीं की। बाप को मिलना, कहना पुत तेरे को तो घट वध हो जाती, उन्हें नहीं कदी की थी। अल्लाह ऐसे घर में बेटियां दे दे, ऐसी बेटियां अता कर दे। और मां पीछे से क्या सबक दे रही है? पुत्र यही तेरी जन्नत है, यही तेरा सारा कुछ। वनस्तगफिरुहु, खुतबा निकाह में तीसरी चीज, इंसान गलती का पलंदा है, मजमुआ है। गलतियां हो जाती हैं, बुजुर्गों से भी हो जाती है, गुस्से में गलत बोल जाते हैं, वो ताकत नहीं रहती, वो कुव्वत नहीं रहती, जुबान से लफ्ज कुछ ऐसे सख्त सुस्त निकल जाते हैं।
तो बुजुर्ग भी कह लें, किसी वक्त गुस्सा आ गया, सीने न ला के पुत्र बुजुर्ग हो गया मां, कंट्रोल नहीं रहता, तो मेरी धी है, बहुत खिदमत करनी है, तारीफ किया करो, कर दिया करो, कोई हर्ज नहीं, कमी बेशी हो जाती है। फैसलाबाद के एक जट को जानता हूं जिनके बारे मशहूर है कि जाटे तो मत नहीं, हालांकि ऐसे नहीं है, असल लफ्ज था जाट है तो मात नहीं, हार नहीं है। हमने उधर से अलफ उतार दिया, इधर से भी अलफ उतार दिया, जाट का अलफ जट बन गया, मात का अलफ निकाला, मत बन गई, मामला बिल्कुल उलट हो गया। मत तो अल्लाह ने अता की है, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये तेरी मेरी वंड होगी। एक जट की गल दसन लगा जी, मेहमान बुलाए हुए हैं, 3 बहुओं को पता चला कि घर में मेहमान आने वाले हैं, उन्होंने छुट्टी ले ली, चली गई कि पकाना पड़ेगा। एक जो बड़ी बहू थी जिसके बच्चे थे, बीमार भी थी, उसने बड़ी मोहब्बतों के साथ खाना बना के दिया। मेहमानों में खाना चुना गया तो ससुर बड़ी जल्दी से, पगड़ी सफेद बांधते थे, अल्लाह उनको जन्नत अता करे, फौत हो गए। फौरी उठ के गए तो कहने लगे अपनी बेगम नो, एहलिया अज खाना केड़ी धी ने बनाया है, पता सी भी 3 छुट्टी लै गई ने, फिर भी पूछया केड़ी धी ने बनाया है, कहने लगे जी वड्डी बेटी ने। जेब चू कढ़ के ना 5 वाला नोट ते हथ ते रखिया, कहंदे पुत मैं तेरा सिला नहीं दे सकता, मैं तेरा शुक्र नहीं अदा कर सकता। मेहमाना ने इन्नी तारीफ की है खाने दी, अज तू मेरी पगड़ी का शिमला उच्चा कर दिता है, अज तू मैनू डेरेदार बना दिता है। ये 5 B's है, बेबे डेरेदार बनाती है या चौधरी बनाती है, बीवी बनाती है या बहन बनाती है या बहू बनाती है या बेटी बनाती है। और अगर ये 5 ही घर के अंदर अकड़ी बिगड़ी हुई हो जाए तो फिर चौधरी चौधरी नहीं रहता, डेरेदार डेरेदार नहीं रहता। पुत्र तू मेरे मान रख लेने, पुत्र मैं तेरे लू लू तू राजी, मेरा अंग अंग राजी, तेरे जम्मण वाले ते राजी, तेरी सुगड़ मां ते राजी, ते तेरे चंगे प्यो ते राजी। मां बाप को आपकी वजह से दुआ मिल जाए, इससे अच्छी तरबियत कोई नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा। वो दूजियां नू पता लगा कि साड़ी जिठानी की इन्नी तारीफ हुई है तो इन्ना पैसा लभा है, तो अगली दफा परौने आए तो मैनू बजुर्ग कहते हैं कि मैनू पुछदियां फिरन, अब्बा जी हुण परौणियां ने किदों आना है, असी तो महरूम ही रह गई वहां, अब्बा जी अगली दफा खाना मैं बनाना है। अब्बा जी गुरु होते हैं तो थोड़े से गुर इस्तेमाल कर लें, अपनी बच्चियां हैं, अपनी बेटियां हैं, अपनी बहुएं हैं, ये इनके अंदर कोई जंग तो नहीं है, कोई पानीपति की, कोई गैरत और अना का मसला थोड़ी है। और अगर कभी बच्चों से कमी बेशी हो गई है, बाप के पांव दबा के, माँ जी के पांव दबा के, मालिश और तेल लगा के अंग अंग इनका दुख रहा होता है, ये अपनी ऊपर से झूठी अना बरकरार रख रहे होते, नहीं नहीं पुत मैं ठीक हाँ, ये 100 बार भी कहें तो ये ठीक नहीं होते, ये दुखी होते हैं। ये बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, इनको टाइम देना, मोहब्बत पेश करना, इनको नहला देना, अच्छे कपड़े प्रेस करके देना। बल्कि मैं तो घर में ये देखता था कि मेरे मामले में कमी बेशी हो जाए तो हो जाए, अब्बू और अम्मी के मामले में कमी बेशी न बच्चों ने कभी की है न अहलिया ने की है, क्योंकि ये तरबियत होती है बड़ों की। तो नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, कमी बेशी हो जाए तो एक्सक्यूज कर लें, माजरत कर लें। माजरत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आप फरिश्तों की तलाश में हैं, बेटियों से कहूंगा तो फरिश्ते दुनिया में नहीं बसते, या इंसान है, खता के साथ गलतियों के साथ कबूल करना पड़ेगा। और अगर मर्द हूरों की तलाश में है तो यहां हूरें नहीं रहती, ये भी इंसान है, ये भी खवातीन, इनके अंदर भी कमी बेशी है। इन्हें मशहूर कर दिया गया जी टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, तो हमारी पसलियां सीधी हैं, वो भी तो टेढ़ी हैं। यू को सीधा कर दे तो आई बन जाएगा, तार नाल जो यू बनाया हुआ है, ये शक्ल बना रहा है ना, तो इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सीधा तो मैं कर दिता, लेकिन हुण पहले वाली गल नहीं रही। हर चीज को सीधा करना जरूरी नहीं होता, उसको वैसे इस्तेमाल में लाएं तो वही उसका हुस्न है। इसलिए ज्यादा सख्तियां, ज्यादा शिद्दतें, बातें, ताने, गाली गलोच, जुबान, फजूलियात, लगवियात, इनसे बच के घर चलाएं तो मेरे पैगंबर का खुतबा निकाह बड़ा रहनुमा है। आखिरी गुजारिश करने लगा हूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता
क्योंकि मेहंदी का भी वक़्त हुआ चाहता है। मैंने कहा है भाइयों को कि मेहंदी घोल के ले आए, उम्मीद है आने वाली होगी इंशाअल्लाह पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक। ये कोई मजाक नहीं है। मेरे जितने भी बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मोहब्बतों से अपने बच्चों से मेहंदियाँ लगवाया करें, सफ़ेद बाल रंगा करें, अगले दिन बरात च पता लगे जी माशाल्लाह ये भी मेहंदी दे कायल जी। बात कर रहा हूँ आगे और आखिरी 3 आयतें मेरे मुस्तफ़ा खुतबा निकाह में पढ़ते थे और तीनों आयतों के शुरू में है, एक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, दूसरी में है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, और तीसरी आयत के शुरू में फिर है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ये कोई एडा ही खौफनाक काम है कि अल्लाह डरान डे ने कि डर जाओ अगे, बड़ा खौफनाक रस्ता आउंडे आज ना करे अजे ब्याह जे करना जे कबूल है कहना जे तो फिर जरा डरे जे। इत्तकू का माना होता है रेस एंड ब्रेक ठीक कर ले। ये माइक कुछ नहीं करेगा अगर वहां पे ऑपरेटर अच्छा ना हो। बस औकात मशीन माठी भी ऑपरेटर अच्छा हो तो चला लेता है। साइकिल टुट्टी भजी भी होवे ना तो चलाने वाला माहिर होवे तो रेड़ के लै जाता है, ना आउंदी होवे तो न्यू मॉडल जिहड़ी है मोटरसाइकिल ओहदियां भी रेसां ब्रेकां जिहड़े ना जी कुत्ते फेल करके तो चैन तोड़ के बैठे हुंदा। क्या करना है? इत्तकू। शादी से पहले दूल्हे मियाँ आप भी और दुल्हन वालों को भी कहूँगा, अगर आवाज़ जाती है या पैगाम पहुँचता है, कि अपनी रेस एंड ब्रेक चेक कर लें। जिनकी रेस और ब्रेक ठीक हो ना, वो जिंदगी बुढ़ापे तलक क्या कब्र तलक साथ चलती है। पुराने मॉडल की गाड़ियां सर्विस अच्छी की हुई हो और ट्यूनिंग अच्छी हो तो माशाल्लाह मोटरवे पे न्यू मॉडल जो है उनको भी टफ टाइम दे रही होती। तो कई बेचारियां ने कमलिया ने की कहन डे से मां नहीं लभनी वीरा ते एक होर कहन डे से झलिया। हाँ, कई बेचारे झलिया कोल नवे मॉडल भी हुंदे ने ते उजड़े हुंदे ने, बंपर अगू पिछों बुरा हाल। रेस एंड ब्रेक ठीक रखें, यही तकवा है। इसकी मैं मिसाल दूंगा। जब बंदा नया नया होता है ना तो मिसालें देता है जी। बुढ़ी जो नवी नवी होंगी वो तो CNG रिक्शा इको जे होंगे ने। मैं क्या जी वो क्यों कहते जी शुरू च दोनों बेआवाज होंगे ने, फिर कहते जी दोनों की रेस कंट्रोल। भाई उन्होंने बेआवाज करता कौन है? मेरा और आपका रफ इस्तेमाल। ये नहीं करना। रेस और ब्रेक ठीक रखो, इंशाअल्लाह आप देखेंगे शुरू शुरू में रेस अच्छी होती है। दूल्हा दुल्हन को बिठा के ले आया है, गाड़ी चल पड़ी है, बाकी बारात जब आएगी आएगी, टापो टाप आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दूल्हा बाजी को कहता है आप ही इन्होंने पूछो की पीणगे। रेस पकड़ रहा है, अपनी अदाकारी दिखा रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। की पीणगे? वो अगू चुप जा करके शर्मा के घबरा के ना कुछ नहीं। फिर कहता पूछो ना की पीणगे? सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक की चीज़, जूस ले आवा, केड़ी शायदा ले आवा, नस्ले का होवे, ताज़ा फ्रैश बनवाया। वो फिर ऊँ कर दी है। ये अगे जाके उन्होंने कहता ला गड्डी इत्थे जूस कार्नर ते। एक दी जगह ते दो दो डब्बे चुक के तो बोतलां लिया के तो गिलास भर के तो माशाल्लाह हेलो जी पियो, आज डबल डबल। फिर एक वक्त आता है, कई महीने गुजर जाते हैं, ये दुकान मकान ऑफिस पे होता है, घर वापस आता है, बेटी की आदत थी पेट में दर्द हुई, अम्मा ने 7 अप मंगवा दी, पी ली, डकार आया, हाजमा हो गया, इंतजार कर रही है कि मेरे सर का ताज आएगा तो मेरे लिए क्या लेके आएगा। मैं उसको कहूँगी, उसने मोटरसाइकिल चढ़ाया, रुका तो कहन लगी कि अज सवेर का पेट दुखदा सी, मैनू 7 अप ते लिया दो। कहंदा मत्थे ते डंग मारी आई, सारा दिन का थक्का मोटरसाइकिल उत्ते चढ़ा ली, पहले नहीं सी दस हुंदा, मेरे को नहीं आउंदी। ये वही है ना, ये वही है, ये बदल गया है। आज इसकी रेस काम क्यों नहीं कर रही? जो पहले उतर उतर के कहता था की पियोगे, की ले आवा, डबल डबल लाके देने वाला। अगर ये अपने बाप को एक इशारा करती थी तो एक की जगह 2 आती थी। फिर उसे बाप याद कौन करवा रहा है? भाई याद कौन करवा रहा है? वो रिश्ते याद कौन करवा रहे हैं? शौहर तो बाप की जगह भी हो जाता है, वो भाइयों की जगह भी संभाल लेता है, और औरत उसे अपना सब कुछ मान के आती है। सारा जहान, सारे रिश्ते जो छोड़ के आई है, यहां पे रेस इतनी। थोड़ी ब्रेक भी देख लें, रिश्ते ब्रेकों से और रेसों से चलते हैं। मैं मिसाल दूंगा, बात समझ आ जाएगी तकवे की। वगरना सूफियों वाला तकवा तो बड़ा देखा है, फायदा नहीं दे रहा। ये ब्रेक क्या है? रब रोके तो बंदा रुके, ब्रेक।
ये है तकवा। अल्लाह हुक्म दे तो चले, हय्या अला सला उठ के आ जाना, ये तकवा है। अल्लाह कहें ये बुरा काम नहीं करना, रुक जाना, तकवा है। शौहर ने कहा ये कर, बीवी ने कर लिया, रेस ठीक। बीवी ने कहा ये कर लो, शौहर कर ले, रेस ठीक। कबूल है, बोला है तो कबूल है, ठीक है, कही जाओ, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या, मैं तेरे प्यो दा नौकर लगा, तू आ करना है, फिर मैं थोड़े प्यो दी नौकर लगी हाँ। तू तड़ाक तड़ाक तलाक तलाक तक नौबत आ गई। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज़ आतिश फिशां नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। फिर लहजे बदल गए, चेहरे बदल गए, रवैये बदल गए, तेवर बदल गए, और जब ये बदलते हैं ना तो बड़ी तकलीफ देते हैं। लिहाजा रेस एंड ब्रेक ठीक रखो। 7 दिन की छुट्टी ली थी शादी के बाद। मैं वाकयाती मिसालें दिया करता हूँ, दूसरी नहीं। 7वें दिन विचू विचू बंदे का भी दिल कोई नहीं सी करन दिया, तो बॉस का भी फोन आ गया, काका पहुंच, गड्डी तैयार है, बैग पा लिया, हेलमेट सिर ते ले लिया, तो बेचारी खलोती तरसी निगाहां नाल, अज ना जाओ। कहंदा अच्छा दिल तो मेरा भी नहीं सी करदा, इला बड़े बॉस जिथे वड़दा, आ पिया बैग ते आ पिया हेलमेट ते बह गया मंजे ते, जुत्ती बूट ला लै, किन्ना नवां नवां ब्रेक टाइट है, इशारा ही किया तो बह गया। फिर बेचारा 9 महीने बाद जो उन्होंने तकलीफ होंगी, मैनू अस्पताल चैक करा दो, अज ना जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता तू तो रोज़ का रोना रंडी पाया, हूँ मैं तेन कितने कितने छुट्टी मारा, नहीं रोक होंदा मेरे को। ये इसके लेदर फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गई है। ये तकवा नहीं रहा। तकवा सिर्फ ये नहीं है कि नमाज रोजा हज ज़कात, हज भी कीती जांदे हो, ते लहू भी पीती जांदे हो, ओए दिलों के फट तो सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफसा ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, या की कीती जांदे हो। वखावे सज्जी ते मारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी लवे रिश्वत, बनावे कोठी मोटा करके लिखे आजा मिन फजले रब्बी, ते जिन्हां नू अंदर लिखिया रखे है, ते जिन्हां नू आंदा सी कबूल है कह के उन्हां दा हाल ही कोई नहीं पुछण वाला। ते फिर उन्हां ने की कहना है ते की करना है। दुआवां दी जगह ते बद दुआवां नहीं, ते फिर की होनी है। सोने हो तवज्जो करो, 3 आयतां अल्लाह ने क्या, तकवा तकवा तकवा। मिसाल सुनो ते तुसी अपने काम करो ते असी अपने। पहली आयत कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शादी के बंधन से तुम्हें मौत जुदा करे तो करे, कोई और चीज तुम्हें जुदा ना करे। साडे बुजुर्ग ना माशाल्लाह दर्जन दर्जन बच्चों के बावजूद अपने घर वालियां नाल सोहणे गुजारे कर गए, तो महीने बाद असी हले निकाह पढ़ा के आए, उन्हें अगले दिन खबर मिलती है जी तो मेरे भाई जैसी सोसाइटी है, जैसे हालात हैं, जैसी टिकटॉक है, जैसे हमारे चैनल्स बन गए हैं, जिस तरह के हमने रवैये इख्तियार कर लिए हैं, जब हम डॉलर पे मरने लग गए, इज्जत और गैरत नाम की चीज नहीं रही, तो आने वालों को गैरतमंद बाहया बावकार और नस्ली बच्चियां मिलेंगी। जब गुलशन के सारे फूल भंवरू ने, तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे कि बुलबुलें चहकेंगे? नहीं। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस करे, जिन जिन के भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। अब्बू जी को एक हाजी साहब मिलने आते थे अपनी अहलिया के साथ, 90 और 100 के लगभग कहीं उम्र थी हाजी साहब की, और 80-90 के बीच में कहीं उस खातून की। गधे पे आते थे, बुजुर्ग गधे पे बैठे होते और बीवी उसकी लगाम पकड़ के चला के आती। सफर काफी था। मैं होमवर्क कर रहा था रात को मस्जिद में, शदीद सर्दी थी, तो पिछली रात लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकला तो देखा कि जो मेहमान अम्मा आई है ना, वो गीली लकड़ियां तोड़ के उन पे आग जलाने की कोशिश कर रही है। मैं उठ के गया, मैंने आग जलाई। मैंने कहा अम्मा इस वक्त सर्दी लग रही है। अके कोई ना पुत्र सरेकी थे, तेरे डाडे नमाज पढ़नी है तहज्जुद दी, तो मैं उन्हें को पानी गर्म करते दे। मैंने कहा कुर्बान, 100 साल उम्र बुजुर्ग दी ते 90 साल औरत दी। ओवन होते हुए भी मां रात को बच्चे को दूध गर्म करके देना मुनासिब नहीं समझती, चलो उतना ही पी ले। ये बीवी होकर के, खैर खा होके, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक, इतनी खैर खाई और इतना ख्याल कि पानी गर्म करके मेरे शौहर को देना है, उसने वुजू करके तहज्जुद पढ़नी है। पानी गर्म हो गया तो मैंने कहा अम्मा मैं दे अमदा, मैं वुजू करवे ना। अके कोई ना पुत्र, वो पाया मेरा है, खामद मेरा है,
मैं उनकी जाल हाँ, ये खिदमत मेरा कम है, मैं करे सा। ते लोटा भर के लै गई। मैंने कहा अम्मा करवा मैं कूड़े, मैं वुजू करवे ना, कि कहना वुजू मैं आप करवे सा। उसने पानी डाला, हाथ से लेके पाँव तलक वुजू करवाया, उंगली पकड़ी, मस्जिद में छोड़ के आई। और मस्जिद में मैंने कान में कहा, मैं कि डाडा खुशकिस्मत ही बुढ़ड़ी जाल तेरी, तू बुढ़ड़ा थी गई लेकिन तेरिया खिदमत थींदियां पेन, पैर धोईंदे पेन, गर्म पानी मिलते पेन, वुजू करेंदा वधी, उम्र 100 साल। आखे ज्या पुत्र मैं अपनी जाल तू राजी हाँ। जाल कहते ने बेगम नो, मैं अपनी बेगम तू राजी हाँ, इन्हें मैनू कभी ठंडे पानी नाल वुजू नहीं कराया। फिर मौत आती है तो क्या मौत आती है। बड़ा बेटा बहावलपुर है, छोटा बेटा अहमदपुर शर्की है। ये पीटीसीएल के फोन थे मिला रहा है तो उसका बिजी जा रहा है, वो मिला रहा है तो इसका बिजी जा रहा है। फिर उसके बाद रख के दोनों में से एक करता है, मिलता है, कहता यार तेनू मैं एमरजेंसी दी, तू पता नहीं कितने फोन ते लगा है कि की होया कि अम्मी फौत हो गई। कहता मम्मी तुहानू ही करन दिया सा, दसना सी अब्बू फौत हो गया। जुदा किया तो मौत ने, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। आज के ये रिश्ते जो जुड़ रहे हैं, जो खानदान दोनों मिल रहे हैं, जो बेटे और बेटी नया घर बनाने चले हैं, मैं इनके लिए दिल से दुआ गो, अल्लाह जितनी आसमानों की बरकतें हैं नाजिल कर दे, अल्लाह जितनी जमाने की खैर है इनकी झोलियों में डाल दे। बता रहे थे मैं माँ जी को उठा के साथ साथ अपने हिम्मत और के मुताबिक उम्रा करवा के, अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल कर ले। अल्लाह माँ जी इनके लिए झोली और अब्बा जी झोली उठा के दिल से दुआ दे दें, अल्लाह मेरे इस पुत्र नु ते मेरी इस बहू नु अल्लाह जिंदगी दी सारी भलाइयां अता कर दे। बारक अल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा बिखैर, ये जुमले थे जो महबूब दुआ में दिया करते थे। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात जिन कानों तलक जाके दस्तक दे रही है, ये इंशाअल्लाह दिल के दरवाजे खुलेंगे। अगर कहीं ऊंच नीच है तो वो दूर होगी। मैं सारा खुतबा निकाह के ऊपर तफसील देता तो शायद रात लग जाती, मगर जब खुतबा निकाह हो रहा होता है हमें बोतलों की पड़ी होती है, खाने की पड़ी होती है, किन्नियाँ जूठी करके रखड़ियाँ ने ताकि कोई दूजा ना पीवे, 4 कट्ठियाँ कर, 5 कर, औ कर। उस वक़्त काश सुना होता, और ये अरबी में है ऊपर से गुजर गया, उर्दू में ये अपनी ज़ुबान में समझा होता और इस पे अमल किया होता तो आज दुनिया के बेहतरीन और मिसाली घर हमारे होते। अल्लाह ताला बरकतु रहमतु का नज़ूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा माशाअल्लाह, कितने ने करम है दिला, तुसी कह दो जो कुछ कहना था। कब ये भी भाई मेरे साथ ही थे उम्र पे, असद भाई मेरे साथ ही थे उम्र पे। कभी बोल दीजिएगा और दुआ खाने का तुसी कहना, मुड़ के दवो ना मैं। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी करे माशाअल्लाह। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है, शादी की खुशी अपनी जगह, लेकिन भाई असद के इस दाखिले की यकीन करें, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको महबूब के शहर मदीने में अल्लाह बुला लेते हैं। उस शहर में बैठ के काल अल्लाह व काल रसूल की फ़िज़ाओं में, जहाँ इमाम मालिक ने बैठ के कहा था दुनिया के हर बंदे की बात सच्ची झूठी हो सकती है, शक हो सकता है, मगर इस कब्र वाली हस्ती सैयद रसूल इमामुल अंबिया मुर्शद दो आलम और रहबर कामिल के बात कभी उस पर शक नहीं किया जा सकता। वहाँ जाकर के कुरान पढ़ना, अहदीस पढ़नी, वो मंजर ही कुछ अलग है। जब दुनिया पैसे के लिए जाती है तो इंसान तालीम के लिए, शरीयत के लिए। अल्लाह मेरे इस बेटे को, इस भाई को, घर वालों को मदीना की वो बरक़ात, वो रहमतें, वो करम, वो नज़ूल जो सब पे नहीं होते, अल्लाह ताला उससे नवाजे और ये कमा हक को वहाँ से मुस्तफ़ीद हो के लौटें और अपनी कौम को जो है वो उस नूर से मुस्तनीर करें जो अल्लाह ने किताब खुदा की शक्ल में उतारा है। इनके लिए भी दिली दुआ है, वालिदैन के लिए भी दिली दुआ है और अपने तमाम अहबाब के लिए। बाकी साथी कह रहे थे कि खाने का ऐलान कर दें, वो ये ऐलान इंतज़ामिया ही करती, अच्छी लगती है।
तो इंशाल्लाह वो ऐलान भी आप सुनेंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतों का नुज़ूल फरमाए और आसानियाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़िलिस्तीन। इलाहुल आलमीन कायनात के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद है, अल्लाह तेरा कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह वतन अज़ीज़ वतन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी साजिशों से जो है वो हमें बचा और महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन दीनी और ज़मीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज जो खुशी की महफ़िल है इसको सारी ज़िंदगी के लिए खुशियों वाली बना दे। अल्लाह जितनी खैर और भलाइयाँ हैं अता फ़रमा दे, जितनी बरकतें हैं नाजिल फरमा दे। अल्लाह दोनों घरों में, दोनों ख़ानदानों में, इस नए जोड़े में इलाहुल आलमीन इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद, खैर खाही, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, आबरू और क़ुर्बतों वाला मामला फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से महफूज फरमाना। अल्लाह जहाँ भी कोई शर है अल्लाह उससे महफूज फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि। अल्लाह इस शादी की जबिल्लत में जितनी भी भलाइयाँ हैं वो हमारे इस नए जोड़े, नए दोनों ख़ानदानों के मुक़द्दर में कर दे। अल्लाह जहाँ जहाँ भी कहीं शर है या शर का शायबा है या कोई बुराई है या कोई दुश्मनी है या हसद या दूरी या नफ़रत है, इलाहुल आलमीन उससे महफूज फरमा ले। अल्लाह तेरे बंदे मिल बैठे हैं। अल्लाह हमारे जिस बेटे का दाखिला हो रहा है मदीने, इलाहुल आलमीन मदीने की बरकतें, रहमतें, करम, अताएँ, फैज़, वो नूर, वो इल्म अल्लाह वो भी दे और हमारे बच्चों को भी ऐसे मौक़े मुहैया कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।